अरे यह क्या बेटा, तेरी सास का फ़ोन आया था और वह कह रही थी कि तू अंकल आंटी बोलती है। अब वह तेरे सास और ससुर हैं, तू उन्हें मम्मी और पापा बोलने की आदत डाल ले। पर मम्मा, मैंने तो आंटी को सॉरी मतलब मेरी सास को मम्मी और अंकल यानी ससुर जी को पापा कहना शुरू कर दिया है। कब से कह रहे थे वे लोग इस सब के लिए, बल्कि आज तो नाराज़ भी होने लगे थे। हाँ तो ठीक किया ना। पर ऋषभ ने तो आपको अभी तक मम्मा कहना शुरू नहीं किया, आंटी कहना तो बंद कर दिया है ना। जब दिल से माँ मानने लगेगा तो मम्मा कहना भी शुरू कर देगा। वैसे भी बोलने में क्या रखा है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास मैं बोलूं उनसे। बिल्कुल नहीं, दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। जबरन थोपा गया मातृत्व मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाएगा बेटी। रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिल जाए उधर ही घूम जाते हैं। पर आप तो ऋषभ को शुरू से ही बेटा कहती आ रही हैं। जब मेरी बेटी ने उसे पसंद कर लिया तो वह मेरा भी आत्मीय हो गया। वैसे भी किसी को बेटा बेटी, चाचा मामी अंकल आंटी का दर्जा देना आसान है। हम अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों से वार्तालाप में यही सब संबोधन तो प्रयुक्त करते हैं, पर किसी को माँ बाप का दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल बात होती है बेटी। जिंदगी में बहुत चीज़ों को समझने के लिए दृष्टि से ज़्यादा दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। अधिकांश नए जोड़ों को इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। हमेशा की तरह अपने तर्कों से आपने आज फिर मेरा मुंह बंद कर दिया है। कभी कभी आप मुझे डॉक्टर से ज़्यादा वकील लगने लगती हैं। अच्छा, और माँ कब लगती हूँ? 24 घंटे। होश संभालने के बाद से आप में ही तो माँ और पापा दोनों को देखा है। गुल्लक सी है मेरी माँ, जैसे गुल्लक पैसों को संभालती है, आपने मेरी खुशियों को संभाला है। क्या मैं जानती नहीं कि मेरी वजह से आपने दूसरी शादी नहीं की, वरना पापा गए तब आपकी उम्र ही क्या थी। यह तू सुबह सुबह क्या अतीत के पन्ने पलटने लगी मिस शालिनी। अब आप मिसेस शालिनी सिंह बन गई हैं, एक भरी पूरी गृहस्थीन। अपनी नई जिम्मेदारियां संभालिए। सुलेखा ने प्यार से बेटी को फ़ोन पर झिड़का तो वह सचमुच गंभीर और नाराज़ हो गई। और पुरानी जिम्मेदारियों अधिकारों से नाता तोड़ लूं? बिल्कुल नहीं मम्मा, हम अब भी उतने अधिकार और आत्मीयता से दिन में 3-4 बार फ़ोन पर बात करेंगे जैसे पहले करते थे। अपने सुख और दुख एक दूसरे से, अपनी अपेक्षाएं पहले की ही तरह सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करेंगे। प्रॉमिस? अच्छा बाबा प्रॉमिस। अब फ़ोन रख, मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया है। तू फ्री होगी? मेरे पास इतना बतियाने का टाइम नहीं है। किसने कहा कि मैं फ्री हूँ? इस वर्क फ्रॉम होम ने तो पहले से ज़्यादा बिजी कर दिया है। मीटिंग पर मीटिंग, कॉल पर कॉल। बरबराती शालिनी ने फ़ोन बंद कर दिया तो सुलेखा जी के चेहरे पर अस्मित मुस्कान बिखर गई। बेटी पर ढेर सारा लाड उमड़ आया। शादी हो गई है पर फिर भी बच्ची ही है। सुलेखा जी का मन तो कर रहा था एक बार फिर से अतीत के गलियारों में पहुंचकर शालिनी के बचपन और अपने सुखद किंतु अल्प वैवाहिक जीवन की स्मृतियों में विचरण करने लगे। किंतु बाहर बढ़ती मरीजों की कतार ने उन्हें मास्क पहनकर क्लिनिक रूम में घुसने को विवश कर दिया। कोरोना संक्रमण वैसे तो काफ़ी मंदा पड़ चुका था, किंतु डॉक्टर
होने के नाते सुलेखा जी न केवल स्वयं पूरी एहतियात बरत रही थी, वरन आगंतुक प्रत्येक मरीज से भी इसके लिए आवश्यक समझाइश कर रही थी। उम्र दराज होने के साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनकी प्रतिष्ठा और साख उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। किशोर बेटी शालिनी ने जब मम्मी पापा के चिकित्सकीय पेशे से अलग इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा व्यक्त की थी तो सुलेखा जी चौंकी अवश्य थी, किंतु प्रगतिशील सोच होने के कारण उन्होंने बेटी की इस रुचि का तहे दिल से स्वागत किया था। ठीक वैसे ही जैसे आगे चलकर उसकी पसंद विजातीय ऋषभ को भी सहर्ष अपना दामाद बना लिया था। शालिनी का स्थानीय आईआईटी में एडमिशन हो जाने के कारण माँ बेटी का साथ कुछ साल और बना रहा था, लेकिन मुंबई स्थित एमएनसी में अच्छी जॉब मिल जाने पर अंततः सुलेखा जी को बेटी को विदा करना ही पड़ा था। कोसों शारीरिक दूर भी माँ बेटी के दिलों में दूरियां नहीं ला पाई थी। दिन में जब तक 3-4 बार फ़ोन पर दोनों की बातचीत नहीं हो जाती थी, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। ऐसे अवसरों पर वे माँ बेटी कम सहेलियाँ ज़्यादा बन जाती थी। शालिनी ऋषभ से आरंभिक टकराव, उसके प्रति झुकाव की बात लजाते हुए स्वीकारती, तो सुलेखा जी भी कुछ मरीजों द्वारा उन्हें रिझाने के प्रयासों को हंसते हुए शेयर करती। आप अब तो किसी का हाथ थाम लीजिए मम्मा, अब तो आप मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। शालिनी गंभीर होकर आग्रह करती तो सुलेखा जी भड़क जाती। तेरी शादी कौन करवाएगा, डिलीवरी कौन करवाएगा और बच्चे पालेगा कौन? बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है क्या तू? फिर थोड़ा सहज होकर समझाने लगती, बेटी पुनर्विवाह गलत नहीं है, पर मुझे करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। मेरा प्रोफेशन ही अब मेरा प्यार है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह की बातें कर मेरा दिल मत दुखाया कर, वरना मैं आगे से कुछ शेयर नहीं करूँगी। सॉरी मम्मा, पर वादा करो मुझसे हर छोटी से छोटी बात शेयर करोगी। माँ बेटी का शेयर और केयर का यह सिलसिला शालिनी की शादी के बाद भी आज भी ऐसे ही अक्षुण्ण बना हुआ है। इसलिए जब सुलेखा जी को अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोनीत किए जाने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने शालिनी को कॉल लगाया। 2-3 बार लगाने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो वे झुंझला उठी। अजीब प्रॉमिसेज में बांध रखा है इस लड़की ने, खुद मीटिंग में बिजी है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही है और मेरी मजबूरी है कि उसे सबसे पहले बताए बिना किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। फ़ोन उठा शालिनी, मैं अपने साथी डॉक्टर्स को बताने के लिए उतावली हो रही हूँ। इस बार फ़ोन रिसीव हो गया। ज़रूरी मीटिंग में है तू? कोई बात नहीं, बोलना मत, बस सुनती रह। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं IMA की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। तेरे पापा आज होते तो कितना खुश होते। खैर कल इंदौर में एक भव्य समारोह में मुझे चार्ज लेना है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ गणमान्य लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। मैं कार टैक्सी से पहुंच रही हूं, तू भी पहुंच जाना। शेष मिलने पर बहुत तैयारियां करनी है और वक्त बिल्कुल कम है। फ़ोन बंद कर सुलेखा जी ने कुछ घनिष्ठ डॉक्टर मित्रों और रिश्तेदारों को सूचित किया और फिर जाने की तैयारियों में जुट गई। इंदौर पहुंचकर वे होटल के अपने रूम में सुस्ता ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सामने ऋषभ को देख वे चौंक उठी। बेटे आप, शालिनी कहाँ है?
खोजती निगाहों पर उस समय विराम लग गया जब ऋषभ ने प्रति उत्तर में अपना मोबाइल पकड़ा दिया। दूसरी ओर शालिनी थी। सुलेखा जी कुछ सवाल जवाब करे तब तक ऋषभ जानबूझकर वॉशरूम में घुस गया था। सॉरी मम्मा, कल एक ज़रूरी प्रोजेक्ट मीटिंग की वजह से फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। कोविड वैक्सीनेशन की वजह से तबीयत वैसे भी नरम थी। मेरे इशारे पर ऋषभ ने फ़ोन उठाया था। ऋषभ ने बताया, आप बहुत खुश और बहुत भावुक थी। बार बार पापा को मिस कर रही थी। मुझे यह सब बताते ऋषभ खुद भी अभिभूत हो गए थे। मुझे प्रोजेक्ट हेड बनाए जाने की बात चल रही है मम्मा। इसी संदर्भ में आज फिर ज़रूरी मीटिंग है। फीवर तो कम है पर बदन बहुत दर्द हो रहा है। टैबलेट लेकर किसी तरह लैपटॉप के सामने बैठ गई हूँ। ऋषभ के हाथ में भी वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा दर्द है। ऑल द बेस्ट मम्मा। सेम टू यू बच्चे, अपना ख्याल रखना। अब तक ऋषभ बाहर आ चुका था। तुम्हें भी कहाँ ज़रूरत थी खुद ड्राइव करके आने की। वैक्सीनेशन के बाद 1-2 दिन तबीयत नासाज रहती ही है। घर पर ही आराम करना था। सुलेखा जी के स्वर में ना चाहते हुए भी नाराज़गी और चिंता का फूट आ गया था। वो तो मुझे यहाँ ऑफिशियली एक साइड पर वैसे भी आना था तो आज ही आ गया। मैं पास वाले कमरे में हूँ। ऋषभ खिसक लिया तो सुलेखा जी को उस पर ढेर प्यार उमड़ आया। शालिनी की तरह झूठ बोलते इसकी भी जुबान हकलाती है। डिनर टाइम तक भी ऋषभ बाहर नहीं आया तो सुलेखा जी को चिंता हुई। लुढ़का हुआ दरवाज़ा धकेल वे अंदर पहुंची तो ऋषभ बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर चौंक उठी। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। शरीर भी दर्द कर रहा होगा, सिरदर्द भी होगा। ऋषभ हाँ ना करता ही रह गया। सुलेखा जी ने वही कमरे में ही डिनर मंगवा लिया। ऋषभ को जबरन अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिलाकर उन्होंने उसे दवा दी। फिर अपनी गोद में उसका सिर रखकर प्यार से सहलाने लगी। शालिनी भी छुटपुट बुखार की परवाह ना कर ऐसे ही बाहर निकल जाती थी और बीमारी बढ़ा लेती थी। अब पूरी तरह ठीक हुए बिना कमरे से बाहर नहीं आना। सुबह ना मेरे संग फंक्शन में चलने की आवश्यकता है और ना साइड पर जाने की। आंखें बंद किए लेटे ऋषभ को यह प्यार भरी डांट भी उतनी ही भली लग रही थी जितनी थपकी भरी मालिश। दवा और मालिश के असर से सैने सैने उसकी आंखें मूंदती चली गई थी। सवेरे उसके उठने तक सुलेखा जी निकल चुकी थी। ऋषभ भी तैयार होकर पीछे पीछे हॉल में पहुंच गया। डबल मास्क और फेस शील्ड में फ़ोटो उतारते इस शख्स को सब फोटोग्राफर ही समझ रहे थे। खुद सुलेखा जी भी उसे नहीं पहचान पाई। स्टेज से उतरते ही साथी डॉक्टर्स ने सुलेखा जी को घेर लिया था। कुछ पुराने परिचित बेटी शालिनी का भी हालचाल पूछने लगे। उसकी शादी हो गई है, सॉरी कोविड गाइडलाइंस के कारण किसी को बुला नहीं पाई। अरे वाह, हमारी सुलेखा सास बन गई है। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है सास बनकर। इस उम्र में एक और बच्चे की माँ बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, वह भी एक पले पलाए समझदार होनहार बच्चे की माँ। ऐसा बच्चा जो आपको सुनता है, समझता है, आपकी हर बात मानता है और सबसे बड़ी बात एक बेटे की तरह आपकी केयर करता है। सच कहूँ तो मुझे उस पर उतना ही प्यार आता है जितना शालिनी पर। सुलेखा जी की आवाज़ भीगने लगी तो सब दोस्तों ने करतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन किया और पार्टी का वादा लेकर विदा ली। सबसे अंत में आती सुलेखा जी का पाँव एकाएक कालीन में उलझ गया
वे लड़खड़ाकर गिरती। इससे पूर्व ही पीछे से 2 हाथों ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। मम्मा संभल कर, कहते हुए ऋषभ ने पहले तो सुलेखा जी को अपनी मजबूत बाहों में संभाला, फिर उनका गिरता हुआ शॉल बेहद आत्मीयता और शालीनता से फिर से उनके कंधों पर ओढ़ा दिया, मानो किसी बेहद कीमती चीज को सावधानी से सहेज रहा हो। सुलेखा जी मंत्रमुग्ध अवाक ऋषभ को निहार रही थी। उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अद्भुत सुरक्षा चक्र का एहसास हो रहा था। कुछ देर पूर्व स्टेज पर उठाए गए इसी शॉल से उनका भाल गर्व से दिपदिपा उठा था। अब उसी प्रक्रिया के दोहराव ने उनके अंदर ममता का एक सोता सा प्रवाहित कर दिया था, जिसके निर्मल निश्चल ज्योत्सनामय प्रभाव ने उनके साथ साथ ऋषभ को भी अंदर तक भिगो डाला था। बादलों का गुनाह नहीं कि वे बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सभी को है ना दोस्तों। शादी के बाद कई नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, पर हम उन्हें दिल से अपना नहीं पाते, और ख़ास करके अपने माँ बाप का दर्जा किसी और को नहीं दे पाती। अगर हम सारे रिश्ते को दिल से अपना कर उन्हें निभाने की कोशिश करें तो सारे रिश्ते अपने से लगने लगेंगे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।